है कि सर संरेख हो। अब मुझे बताओ कि ये 3 पॉइंट अगर मैंने आपको दे दिए, इनकी क्या शर्त होती है? अगर आपके 3 पॉइंट हैं तो शर्त क्या है? शर्त ये होती है सर, अगर 3 पॉइंट हमारे सामने हैं तो इनकी जो शर्त होगी वह शर्त होगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल या तो 0 हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल या तो 0 हो जाए तो हमारा संरेख हो जाएगा। एक दूसरी शर्त भी होती है प्रवणता वाली, जहां पर स्लोप आपके बराबर हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं इनके बीच की दूरी बराबर हो जाए, जहां पर आपके स्लोप आपस में इक्वल हो जाए। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है वो लगा दो। तो पहले मैं स्लोप वाला देख लेता हूं। तो 3 माइनस एक्स, सॉरी 3 माइनस वाई, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, 2 माइनस एक्स अपॉन, इन दोनों का निकालूंगा, कोई तो वेरिएबल बने। तो इन दोनों का निकाला तो 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 2, मतलब 4। तो ये हो गया सर 3 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स बराबर आ गया 1/-4। गुणा कर दो, एक बार कोशिश कर लेते हैं। माइनस का 12 प्लस का 4y 2 माइनस एक्स, वेल डन। तो x प्लस 4y बराबर 14। मजा आया? तो आपने आज एक कुछ नया सीखा है, जहां पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकालना पड़ा। किन्हीं 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 23, तो सबसे बड़ी संख्या 23 प्लस n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27, 27। किसी व्यक्ति है, वार्षिक आय 8,000 रुपए है उसकी, और वह 120 रुपए प्रति माह पर खर्चा भी करता है पर महीना, यानी कि 8,000 रुपए बेचारा कमाता है। अब खर्चा देखो उसका 120 रुपए पर महीने, यानी कि 12 महीने का 1,440 रुपया। अब 20-20 रुपए प्रति माह 2 नौकरों को देता है, यार नौकर बड़े सस्ते हैं, यानी कि 40 रुपए देता है, तो 12 चौके 48, 480 रुपए। और 1,000 रुपए कपड़ों पर खर्च करता है, जरूर वाइफ के करता होगा। 3,000 रुपए भोजन आदि पर करता है। ओके, तो कुल मिलाकर बचा कितना? अब खुद तो क्या करेगा बेचारा, है ना? तो टोटल कितना आ गया? बोले सर 0, 8 और 4 12, अब यानी कि 80 वाला आंसर है। लो सर, आपने डायरेक्टली कैसे दे दिया? अब कुछ लोग, एक पुस्तक में 250 पृष्ठ हैं, प्रत्येक पुस्तक पर 35 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं, तो निम्नलिखित इसमें कुल कितने अक्षर हैं बताइए। तो भैया देखो, सिंपल सा लॉजिक है गुरुजी, 250 पन्ने हैं और हर पन्ने पर 35 लाइन है और हर लाइन पर 40 अक्षर हैं, तो आंसर आएगा 35,000 टन। चलिए चलिए, 371 से विभाजित 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000। अब 371 से विभाजित होनी चाहिए। अब आप दिमाग लगाइए कि भाई क्या आएगा, क्योंकि जो आपका गुणज होगा उसका अगला मल्टीपल लेना है। सिंपल सा लॉजिक है। बोले सर गुणज कहां से ढूंढूं? ढूंढना तो पड़ेगा। 371 का आपको मल्टीपल देखना है कि भाई आप कहां तक जा सकते हो। मैं गया 30 तक, सुनो सही, 30 तक जाने से क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा सर। आप 100 का गुणा कर दोगे तब जाके मतलब कुछ होगा। आप 10 तक ही जाओगे क्या? आप कहां तक जाना चाहते हो बताओ? 27 आ रहा है, क्योंकि लगभग 400 के पास है ना। डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड ही करते हैं, बढ़िया मजा तभी आता है ना, ऐसे कैसे मजा आएगा। तो 371 का मैं भाग देता हूं भाई साहब, 3 बार चला जाएगा? नहीं, 2 बार ही जाएगा। तो 371 इंटू 2 कितना हो गया? 371 इंटू 2 करता हूं तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और एक 742, बचा कितना? 58, एक 258 बचा, 258, 258 बचेगा और हमारे पास एक जीरो, तो 258 और एक जीरो। अब 371 का अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो लगभग कितनी बार जा रहा होगा? सर ऐसी बात है, ये 7 आ रहा है, 7 7
तिया 24, 7 तिया 21, यानी कि 3 या 4 बार करके देख लो। अरे काय को 7 बार, 7 बार तो देखा मैंने 7 बार करके, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 तिया 21 और 4 25, आ तो गया भाई। तो 27 बार अगला अगला जा रहा है। तो यानी कि अगर मैं 26 टाइम 27 बार अगर लेता हूं तो कितना निकल कर आ रहा है? 10,017। यही आ रहा है ना? हाँ, बस आ गया आंसर। 17 प्लस कर दो बस इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 15 लड़कों की एक कक्षा में प्रत्येक की औसत आयु 11 साल है, प्रत्येक बच्चे की, और उस कक्षा में 5 नए लड़के आ गए, 5 और आ गए, तो जिसकी 9 वर्ष, जिनकी आयु 9 वर्ष है पांचों की, तो शामिल कर लिए जाएं तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु क्या हो जाएगी? करते हैं भाई। 15 का कितना है? 15 इंटू 11, 165। अब यहां पर 5 नए और आ गए, और जिनकी आयु कितनी है? 5, हुज एज इज 9, है ना? 5 और आ गए जिनकी आयु, अच्छा टोटल 5 है क्या? औसत नहीं है ये, टोटल 9 है ना? टोटल 9 है शायद, है ना भाई? या एवरेज है? यहाँ एवरेज लिखना चाहिए इसको, एवरेज एज, तो तभी गड़बड़ है ना। एवरेज एज हो जाएगी 45 इंटू 9, 45 हो गया। अब कितने बच्चे हो गए? अब हो गए अपने पास 20, तो 165 और 45। नहीं, वाईफाई स्टडी में थर्सडे वाला टेस्ट हुआ था, उसका सॉल्यूशन मैंने आज कराया है, वहां नहीं हुआ था, लेकिन वो मैं ऐसे ही कराऊंगा क्योंकि ऐप में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, 210/20 कितना हो जाएगा? 10.5। तो ये हो गया बेसिक। सर दूसरा तरीका? अरे अब तरीके ही तरीके हैं बस, ये तरीके ही तरीके हैं। देखो मेथड नंबर सेकंड, 15 लोगों का 11 है, 5 नए लोगों का कितना है? 9 है, तो ओवरऑल कितना होगा? 3:1 लगा दो, तो 11 तिया 33, 9 एकम 9, 33 और 9 कितना आ रहा है? 42/4, केक कटेगी सब में बटेगी, तो ये कितना आ गया अपने पास? 10.5। तरीके तरीके हैं। देखिए 40 व्यक्ति हैं, 200 मीटर लंबी एक दीवार को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तो 40 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 12 दिन में 200 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। अब बोला जा रहा है तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार को 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना सकते हैं? अरे लो फटाफट काटा करो, देखो 16 दूनी 32 ए। बोले सर 7/4 इंटू 4, तो ये कटम 17 और 7 24 डिवाइडेड बाई, ये पहले ऑफ का गुणा होगा तो 1, ये फिर ऑफ है, तो 7 और 7 49, 49 भाग जाएगा, ये 1 आ जाएगा पूरा, प्लस है ये 1 प्लस 7 एकम 7 और 7 8, कितना आ रहा है? इंटू 8, तो 8 तिया 24, 3 आंसर आ जाएगा। शंकु और एक बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 9/8 है, यानी कि शंकु और बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 9/8 है, और आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 4/3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए सर। तो भाई देखिए ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 9/8, त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 4/3, तो आयतन का क्या होता है? R²H ही तो होता है, बाकी तो सब कट ही जाते हैं चीजें, लेकिन एक चीज बचती है, बोले क्या? बेलन का अलग होता है सर। हाँ यार कैसी बात करते हो। और शंकु का अलग होता है सर। तो क्या हो जाएगा? 3 ऊपर आ जाएगा 16/9 इंटू 4/3, तो ये आ जाएगा सर पूरा, 3 से 3 कट गया, 64/9। हमारा गड़बड़ हो रहा है क्या? अरे यार 9/8 लिखो ना गुरुजी, क्या करते रहते हो, समझ में नहीं आता है। 3 से इसको काटा 3, 8 से काटा 2, मैंने कर दिया पूरा रायता फैला दिया, देखो। अरे उल्टा काहे होगा? क्यों होगा उल्टा भाई?
3 16/9 लिख दिया और 9/8 करना है H1 H2। तो 8 दूनी 16, 9 से 9 काट दिया तो ये तो 6/1 आ रहा है। कौन का पहले लेना है क्या? अच्छा कौन पहले लेना है? कौन पहले है ना, फिर बार बार चलो, यानी कि मैं इसको 3 को ऊपर लगा देता हूं, फिर 3 यहां चलेगा ना। कौन ऊपर है, ठीक है, कौन ऊपर है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, वैसे पाई से तो पाई कट ही ना है। तो ये हो गया 16/9 इंटू 1/3 बराबर 9/8। जब हमसे भी गलती हो जाती है तो हम भी मार लिया करते हैं एक दूसरे आपस में सिर पे। बी